हेलो दोस्तों, मेरे चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आज हम बात करेंगे हीमोप्टेसिस के बारे में। हीमोप्टेसिस क्या है, ये क्यों होता है, उसमें क्या क्या परेशानियां आती हैं और अगर इस तरीके की परेशानियां आए तो हमें क्या करना चाहिए। तो हीमोप्टेसिस मीन्स मुंह से ब्लड आना। जब भी मुंह से ब्लड आए या बलगम के साथ ब्लड आए तो उसे हम हीमोप्टेसिस कहते हैं। एक मेडिकल टर्मिनोलॉजी है जो हम इस्तेमाल करते हैं। तो इसमें जो ब्लड आता है वो लंग्स से आ सकता है, ब्रोंकाई से आ सकता है, लैरिंग्स से आ सकता है या फिर ट्रैकिया से आ सकता है। इनमें से कहीं से भी ब्लड आ सकता है। तो जब इस तरीके की कंडीशन आए तो हम उसे लाइटली नहीं लेना चाहिए। तुरंत हमें डॉक्टर के पास जाना चाहिए। और कभी कभी ये काफ़ी सीरियस कंडीशन भी हो जाती है, इसलिए हमें एडमिट होने की भी ज़रूरत पड़ जाती है। और फिर हॉस्पिटल में उसे आईसीयू में रखा जाता है और उसका ट्रीटमेंट किया जाता है। तो इस सब का पता लगाने के लिए डॉक्टर कुछ टेस्ट करते हैं ताकि पता चल सके कि ये आखिर ब्लड आया है तो किस वजह से आया है, या बलगम के साथ ब्लड आ रहा है तो क्यों आ रहा है। तो इसकी जो कॉज हैं वो बहुत सारी हैं, जैसे कि कोई पेशेंट कोई टैबलेट तो नहीं ले रहा, एंटीकोगुलेंट या एंटीप्लेटिलेट टैबलेट तो नहीं ले रहा, ये मेडिकल हिस्ट्री भी डॉक्टर्स लेते हैं। और अगर इस तरीके की कोई टैबलेट उसकी चल रही है तो उसको स्टॉप किया जाता है। और साथ में देखा जाता है कहीं उसको पेशेंट को निमोनिया तो नहीं है, उसकी वजह से भी ब्लड कई बार आ जाता है। या ट्यूबरक्लोसिस है तो ट्यूबरक्लोसिस में भी ब्लड आ जाता है। तो या फिर लंग्स का कैंसर तो नहीं है। तो अब इन सब चीज़ों को चेक करने के लिए डॉक्टर कुछ टेस्ट कराते हैं कि पता चले कि आखिर ब्लड आ रहा है तो किस वजह से आ रहा है। लंग्स कैंसर है, ट्यूबरक्लोसिस है, ब्रोंकाइटिस है या ब्रोंकाइटिसिस है, या फिर कोई एंटीकोगुलेंट या एंटीप्लेटिलेट टैबलेट तो नहीं ले रहे। तो इस सब को फिर डॉक्टर्स वहाँ पर टेस्ट करते हैं। चेस्ट एक्सरे, पीटी विद आईएनआर, सीबीसी, सीटी स्कैन करते हैं चेस्ट का। और इन सब के बाद ही डॉक्टर ये फैसला करते हैं कि कौन सी मेडिसिन उसकी चलानी है। तो अगर उस तरीके से मुंह से ब्लड आए या बलगम में के साथ ब्लड आए तो हम सबसे पहले उसको ट्रांजेमिक एसिड की टैबलेट या इंजेक्टेबल देते हैं और उसके बाद उसके टेस्ट वगैरह करा के जो परेशानी होती है उसके हिसाब से उसको ट्रीटमेंट दिया जाता है। उसमें एंटीबायोटिक्स वगैरह भी शामिल होती हैं। थैंक यू।